नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम उदय प्रताप पुष्कर हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है, इस चीज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये मुद्दा है कि बिहार में जो भूमाफिया का एक लैंड ग्रैबिंग का केसेस बढ़ रहा है, तो एक घटना मेरे साथ खुद स्वयं का हुआ और मुझे ऐसा लगा कि इस घटना को कोर्ट के परिप्रेक्ष्य के अलावा एक समाज में मीडिया वर्ग के लोगों के सामने में रखना मैं उचित समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ ये घटना घटा है तो अन्य लोगों के साथ भी घटना घटा होगा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो आज मैं एक डिटेल में अपने इस घटना का विवरण करूंगा कि हुआ क्या था और हो क्या रहा है, और ये भूमाफिया का जो पूरा तंत्र है, इसका मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका कैसे है और ये कैसे लोगों को मजबूर कर देते हैं अपना जमीन, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बेचने के लिए। हुआ ऐसा कि पिछले साल 2023 में 11 दिसंबर 2023 को मेरा जमीन है आपका बैरिया कर्णपुरा के आगे एक जोलबिघा गांव पड़ता है, तो वहीं 2 कट्ठे का प्लॉट है जो मेरी माताजी किरण कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो मेरे पिताजी खरीदे थे करीब 1996 में। 1996 का वो परचेजिंग है। उस जमीन का सारा दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, जो भी दस्तावेज होना चाहिए था। 11 दिसंबर 2023 को मुझे एक फ़ोन आता है, उसमें एक वहाँ के स्थानीय हैं, उनका नाम चंदन सिंह है। तो वो हमको बोलते हैं कि ऐसा है कि आपका ज़मीन है यहाँ पे, आप यहाँ बाउंड्री करवाने जा रहे हैं, तो हम आपको बाउंड्री नहीं करने देंगे। बोले क्यों भाई, आप बाउंड्री क्यों नहीं करने दीजिएगा? तो ऐसा है कि आपका 2 कट्ठा ज़मीन है, तो 1 कट्ठा ज़मीन हमको चाहिए। और ये ऑन रिकॉर्ड जो मेरे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ वो थ्रेटनिंग था कि हमको 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए। हम देने से इनकार कर दिए, तो बोले कि आप यहाँ कभी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमें ठीक है, कोर्ट के लिए लेट हो रहा था, किसी तरह से हम कोर्ट पहुँचे। अब दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस शख्स का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो रंगदारी मांग रहा है 1 कट्ठा जमीन दे दो, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से मांग रहा है कि 1 कट्ठा जमीन दे दो। ठीक है, एक दिन तो सोचते अपने सीनियर से बात किए, जो मेरे मित्र बंधु थे, सबसे बात किए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ रंगदारी का है, वो रंगदारी एक डिमांड कर रहा है 1 कट्ठा जमीन, क्या करें नहीं करें। अगले दिन हमको लगा कि मैं अब हम लोग इस पेशा में हैं, तो हम अपने क्लाइंट को क्या सजेशन देते हैं? अपने क्लाइंट को सजेशन देते हैं कि आप लीगली जाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस आपकी मदद करेगी, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपका मदद करेगा। तो हम अपने आप को दूसरा रास्ता हम भी अख्तियार नहीं करना चाहते थे, हम भी थाना गए। 12 दिसंबर 2023 हम थाना गए। थाना में मैंने लिखित आवेदन दिया, तो वहाँ जो बैठे थे उस समय पदाधिकारी थे थाना में, तो वो उसको कॉल किए तो वो आदमी बताया कि नहीं ऐसा कोई रंगदारी का विषय नहीं है, वो डिमार्केशन का इशू है कि थोड़ा नापी में हम दोनों के बीच में विवाद है। तो जो वहाँ पदाधिकारी संबंधित थाना गोपालपुर पड़ता है वहाँ पे, तो वो बोले कि ठीक है, जब डिमार्केशन का इशू है तो आप ऐसा कीजिए कि आप सीओ के पास चले जाइए, अंचल कार्यालय, संबचक अंचल कार्यालय, और वहाँ एक डिमार्केशन का एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, सरकारी अमीन जाएंगे, आपका जमीन को नाप देंगे, आप उस पर बाउंड्री करके अपना घर बनाइएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। संबचक अंचल कार्यालय गए, मेरा वहाँ से नापी होने विलम्ब होने लगा, और कुछ आवेदन ऐसा दिया गया जिसके कारण असंतुष्ट होकर के पटना हाईकोर्ट में हमको एक CWJC करना पड़ा। तो CWJC 8001/2024, इसमें 18 जुलाई 2024 को इस केस में एक आदेश पारित हुआ, जिसमें CO सर्किल ऑफिसर संपतचक को यह डायरेक्शन मिला कि वो जाकर के वो जमीन को नापेंगे। अब सर्किल ऑफिसर संपतचक से उनको 22 तारीख को हमको फोन आता है, 22 जुलाई 2024 को, कि आपके जमीन का नापी है, आप आ जाइए। उस दिन हम लोग यहाँ से जाएंगे और आपके जमीन को नापेंगे, फिर आपको जैसे बाउंड्री करना होगा आप बाउंड्री कीजिएगा। हम ये बात बोले भी सर्किल ऑफिसर को कि सर आप जा रहे हैं वहाँ, अब वो लोग भूमाफिया है, भूमाफिया का तंत्र इतना मजबूत है कि आपको इतना आसानी से नापी करने देगा नहीं, तो आप थाने में एक आवेदन दे दीजिए और कुछ सुरक्षा बल ले लीजिए, महिला पुलिस के साथ ले लीजिए, ठीक है, कि ताकि विधि व्यवस्था वहाँ कायम रहे। वो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ दिक्कत होगा तो करेंगे। फिर भी हम थाने में जाकर सुबह में खुद से
एक आवेदन दे दिए थाना प्रभारी को कि सर वहाँ ऐसा ऐसा नापी है और अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको आना होगा, नहीं तो वहाँ विधि व्यवस्था खराब हो सकता है। अब वहाँ जब जाते हैं हम लोग, नापी शुरू हो जाता है। अचानक कुछ दिन में चंदन सिंह एवं उनके कई सारे गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और सरकारी अमीन को धमकाने लगते हैं कि ये नापी कैसे हो रहा है, बिना मेरे आदेश के कैसे हो रहा है, और वो काम वहाँ पे रोक देते हैं। हम 112 को फ़ोन करते हैं, 112 अपने समय से वहाँ से थाना से चल देता है। जब तक 112 के पुलिस अधिकारी को आने में वक्त लगता है तब तक ये लोग प्लॉट पे टिकते हैं, और जैसे ही अधिकारी महोदय वहाँ पहुँचते हैं उसके पहले ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब सरकारी अमीन तो काम रोक दिया डर के मारे। अब काम तो रुक गया, काम तो हुआ नहीं, सीमांकन हुआ नहीं, अब वो लोग वापस फिर चले गए। इसके बाद हमको कहा गया कि आप वहां पहुंचिए, थाना पहुंचिए, उसको भी थाना बुलाते हैं। हम बोले सर यहीं से आप उसको फ़ोन कीजिए और थाना बुलाइए। तो बोले ठीक है, ऐसा है कि हाँ ठीक है, लाइन नंबर दीजिए। तो वो फ़ोन किए तो चंदन ही फ़ोन उठाया, और जब बुलाया गया तो वो बोला कि ठीक है हम थाना पहुंच रहे हैं। जब हम लोग सब लोग थाना पहुंचे, मेरा पूरा परिवार, मेरी माताजी भी थी, मेरे पिताजी भी थे, सब लोग थे। जब हम लोग पूरा थाना पहुंच गए, जब उसको दोबारा फ़ोन किया गया तो वो बोला कि ऐसा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस कारण से हम थाना नहीं आ सकते हैं।